संदीप कुमार ऑफिशियल। मैं आप लोग को बताते चलता हूँ कोलकाता में जो घटना हुआ डॉक्टर मोमिता के साथ, उसके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी देते चलता हूँ कि दोस्तों, लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ पढ़ाओ और अपने हाथों से दफनाओ। दोस्तों, जिस तरह से घटना हुआ, घटने के साथ जो ये आदमी था उसको सिर्फ एक सज़ा होना चाहिए, फांसी, क्योंकि ये घटना और किसी के साथ नहीं होके। दोस्तों, आपको बताते चले कि क्या बीता होगा वो पिता पर, क्या बीता होगा वो माँ पर, जो अपनी बेटी को शकल तक भी नहीं देख पाया। आया तब तक उसकी मृत्यु को जलाकर उसको समाधान कर दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग के बताते चले कि हर पल उसको निखोरा गया, हर दुख दर्द से उसको झोला गया, एक पल भी उसको छोड़ा नहीं। दरिंदों ने इतना तोड़ा, ऐसा घटना किया उसके साथ, ऐसा परिणाम हुआ कि वो रोती रही, चिल्लाती रही, माफ़ी मांगती रही, लेकिन इन दरिंदों को माया नहीं आया। ये देख सकते हैं आप, ये रेप की घटना है, यहाँ पे जो अति हुआ उसका घटना है। उसके बाद मैं आपको दिखाते चलूँगा, सभी बताते चलूँगा, आप मेरे चैनल में बने रहें। दोस्तों, कहते हैं कि दूसरे के बेटी बेटी होता है, वैसे अपने बेटी बेटी होता है, दूसरे के भी बेटी बेटी मानो। बहन है तो बहन मानो, अपने बहन के लिए शेर हो तो दूसरे के बहन के लिए गिदर मत बनो, तुम शेर बन के जियो। क्योंकि शेर जब तक तुम अपने बहन के लिए हो तो दूसरे के बहन के भी मानोगे तो तुम्हें भाई जरूर मानेगा। लेकिन यहाँ पे इस दरिंदों ने किया जो, उसके घटना के शामिल होना चाहिए। ये दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको बताते चले कि ये कातिल है, आप देख सकते हैं ये कातिल का चेहरा। दोस्तों, यहाँ पे जो हुआ है वो सभी को प्रोग्राम होना चाहिए। उनकी आंखों में चश्मा का शीशा टूट गया, बिखर गया, मारा गया, उनको घसीटा गया दीवार से, खून उखाड़ लिया गया, पैर दोनों ऐसे तोड़ दिया गया। इतना जुल्म किया गया उनके साथ कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा जुल्म किया गया। हम लोग के देखने के बाद भी आंसू आँख से गिरने लगा। दोस्तों, ठहरा नहीं, रुका नहीं, वो हमसे सराहा नहीं गया। इसलिए आप लोग को बताते चलते हैं कि अपने को अपने समझते हो तो दूसरे को भी अपने समझो। किसी के साथ ऐसा जुल्म मत करो कभी भी, क्योंकि जैसे तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे लिए बिलखता है, रोता है, तुमको खोने से डरता है, वैसा ही किसी को माँ बाप भी वैसा ही रोता बिलखता होगा। क्या बीता होगा वो माँ बाप पर जो उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, अब अपने हाथों से उसको दफनाया। तो दोस्तों, ये सब जुल्म है। जुल्म इतना मत किया करो। लड़की को भी जीने का हक है। शायद वो लड़का होता तो आप उसके साथ ऐसा नहीं करते। लड़की हो के इतना गिराव मत समझो, उठा कर चलो सर, उसको भी जीने का हक है, जीने दो। लेकिन तुम दरिंदर लोग के नज़र में वो कातिल बुझाता है, तुम लोग उसके साथ ऐसा काम दुश्मनी निभाते हो। दुश्मनी मत निभाओ। कि दोस्तों, आपको ये दिखाते चलते हैं, ये देखिए, ये उनकी माँ बाप बहन है, जो कितना खुशी परिवार है, कितना खुश लग रहा है इसमें, बताइए। ये खुशी को छीना गया, एक भाई को बहन से जुदा हो गया, एक माँ को बेटी से अलग किया गया, एक पिता को बेटी से अलग किया गया, एक बहन को बहन से जुदा किया गया। तो ये क्या है? खुशी छीन लिए तुम लोग ने। वो खुशी को लौटाने के लिए कहोगे तो लौटेगा नहीं। इसीलिए जैसे वो रो रहा है वैसा भी एक कातिल का घर का आदमी रोना चाहिए। कातिल को सिर्फ फांसी का सज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग के बताते चले, आगे के विषय में चलते हैं कि इस जुल्म को जो घटना कोलकाता मोमिता के साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहीं होके, इसके लिए उसको फांसी के सज़ा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, हम बताते चले कि रोते रही, बिखरते रही, चिल्लाते रही जवानों की, कोई नहीं मदद किया हमारे एक डॉक्टर बहन की, जो हर पल भगवान बन के सुरक्षित करती थी दूसरे को। आज उसी भगवान को तोड़ा गया, रेप कर मार कर घर में ही छोड़ा गया। कि दोस्तों, कहते हैं कि टूटल फूटल भी नसीब माँ बाप को हो जाता, तो वो भी नहीं हुआ। वो आए तब तक इनको दफना के जला दिया गया, शमशान में ले जाकर, शमशान के साथ इनको सब कुछ माटी मंजिल किया गया।
तो दोस्तों आपको बताते चले कि पहले इनको माँ बाप को पूरा खबर नहीं दिया गया। पुलिस वाला भी घबरा गया कि कैसे कहूँ कि आपका बेटी का इस तरह से रेप हो गया है। उस पुलिस वालों को भी इतना दिल में दर्द और माया था। 33 साल उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, फिर भी उसके साथ ऐसा जुल्म किया गया, उसको निखोरा गया, बिखोरा गया। चिल्लाती रही, छटपटाती रही, लेकिन इन दरिंदों को माया नहीं आया। इतना तोड़ा उसको, रीढ़ के एक हड्डी कामिल नहीं छोड़ा, आँख में चश्मा का शीशा धंसा दिया, मुंह नाक से ब्लेड आने लगा, शरीर को पूरा पार्ट पुर्जा डैमेज कर दिया, गर्दन को दबाया गया, फिर भी उससे नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये कातिल जो धराया है उसके सहारे सभी धराएगा ही, लेकिन सिर्फ होना चाहिए तो सजा फांसी होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर ममता को आत्मा को शांति मिले, उसे मुक्ति मिले कि मेरे कातिल को सजा दिया गया, मैं अब खुश हूँ। क्योंकि उसको खुशी के लिए ही ये देख सकते हैं कि पूरा गांव के आदमी, पूरा सरकार के हड़ताल कर दिया गया हुआ है, पूरा रोड ही जाम है, एक आदमी इधर उधर नहीं आता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ मांग रही तो इंसाफ मांग रही है। क्योंकि उसको अन्याय हुआ तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को बताते चले कि जिस तरह से लड़की के साथ हुआ, किसी का बहन बेटी है, तू अपना बहन बेटी अगर उसको मान लेता तो तू साले लोग ऐसे उसके साथ नहीं करता। इसलिए दोस्तों जैसे तुम अपने भाई बहन को भाई बहन मानते हो, इसे दूसरे के भी भाई बहन के भाई बहन ही मानो। उसको गंदी नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम आज उसको गंदी नज़र से देखोगे तो कल तुम्हारा भी बहन किसी चौराहे पर जाएगी, किसी लड़के के नज़र में आएगी। ये सोचो, ये समझो। दोस्तों आपको बताते चले कि चिल्लाती रही, पूरा उसको नखून तक उखाड़ लिया, पैर के नखून उखाड़ लिया, हाथ के नखून उखाड़ लिया, पूरा शरीर को बिखार दिया, लेकिन चिल्लाती रही, लेकिन इन दरिंदों को माया नहीं आया। तो दोस्तों आप लोग से बतियाते चलते हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसको होना चाहिए तो सिर्फ फांसी के होना चाहिए, फांसी ही होना चाहिए। क्योंकि इसको माँ बाप को भी मन में थोड़ा शांति मिले और ममता डॉक्टर के भी खुशी मिले, आत्मा को शांति मिले, इसके लिए थोड़ा वीडियो